Hello friends, welcome back. This is Divyanshi Yadav, your educator, and in today's lesson we are going to learn about National Policy on Education 1986. 1986 में education policy आई थी and it was declared by Rajiv Gandhi. And this educational policy was second education policy of India. ये इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी एंड इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में. इट वाज डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी. एंड सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी. 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, यानी उनकी हत्या हुई थी. एंड उसके बाद इंदिरा गांधी के प्लेस पे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था. एंड उनके टाइम पे फिर ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी. कब आई थी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी? 1986 में. देन आफ्टर 34 ईयर्स के बाद 2020 में इंडिया की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है. एंड दिस थर्ड एजुकेशन पॉलिसी इज डिक्लेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, देन सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के टाइम पे आई है, एंड देन थर्ड एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी के टाइम पे आई है आफ्टर 34 ईयर्स. सो ये तो एक छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए. सो आज के लेक्चर में हम ये 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे. वाई? बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरा जो ये 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी आई है ये भी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है. तो इसलिए 1986 एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए जानना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ NPE 1986. इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर. तो इसलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उन प्रपोजल्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, इसके अलावा जो भी प्रपोजल्स बचेंगे उनको हम अदर प्रपोजल्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट में. देन वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ NPE 1986. तो चलिए शुरू करते हैं. इस एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था. लेकिन कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे कि फाइनेंसेस की कमी थी वहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की कमी थी, यानी कि संगठनात्मक समर्थन की कमी थी. इसके अलावा जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं फेल था पॉलिसी को एक प्रैक्टिकल शेप देने में. और इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी स्पीड में बढ़ रही थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पारंपरिक मूल्य खत्म होते जा रहे थे, और जो हमारे डेमोक्रेटिक गोल्स थे, यानी कि लोकतांत्रिक जो लक्ष्य थे, वो खत्म होते जा रहे थे. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नीड थी. राजीव गांधी ने देखा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी. लेकिन इस बार कोई भी कमीशन नहीं बनाया गया था, कोई भी कमेटी नहीं बिठाई गई थी. कमीशन जैसे कि पहले हमने पढ़े थे, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये लेक्चर हम कवर कर चुके हैं अबाउट मुदालियर कमीशन एंड कोठारी कमीशन. तो इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी कमीशन अपॉइंट नहीं किया, कोई भी कमेटी अपॉइंट नहीं करी, और सीधा एक सर्वे स्टार्ट कर दिया. कैसा सर्वे? सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है, जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम चला हुआ आ रहा था उस पर एक सर्वे किया गया. 1985 में सर्वे किया गया, जिसका नाम था चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव. तो इस सर्वे में 1951 से लेके 1985 तक इंडिया की एजुकेशन प्रोग्रेस के बारे में सर्वे किया गया था कि अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं एजुकेशनल फील्ड में, क्या क्या फेलियर्स रहे हैं, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे. बिल्कुल एक रियल पिक्चर तैयार की गई एजुकेशन सिस्टम की. सर्वे का जो डॉक्यूमेंट था उसको गवर्नमेंट ने पब्लिक किया, एंड देन डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट सजेशंस आने लगे, और उन सजेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रिपेयर किया, जो कि 1986 में पार्लियामेंट के बजट सेशन में प्रेजेंट किया गया. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रेजेंट करने के कुछ महीने बाद ही इसका प्लान ऑफ एक्शन भी डिक्लेयर कर दिया गया था. 1986 मई तक पॉलिसी को प्रेजेंट किया गया, एंड नवंबर तक इसका प्लान ऑफ एक्शन भी रेडी हो गया.
एंड ये एजुकेशन पॉलिसी अभी तक की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जो कि एक कंप्लीट प्लान के साथ आई थी, इम्प्लीमेंटेशन के प्लान के साथ आई थी। इसी को बोला गया है प्लान ऑफ एक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रपोजल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, फर्स्ट इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पूरी कंट्री के लिए एजुकेशन का एक ही पैटर्न बनाया गया, दैट इज 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन। 10+2+3 पैटर्न का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट 10 ईयर्स यानी कि पहले के 10 सालों में बच्चों को स्कूल एजुकेशन दी जाएगी जिसमें एक प्रॉपर कोर करिकुलम होगा। उसके बाद 2 साल जूनियर कॉलेज के होंगे जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उन्हें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। एंड बाकी बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी कॉलेज में अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसमें? +2 स्टेज में। उसके बाद बच्चा 3 साल तक ग्रेजुएशन करेगा फॉर बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री के लिए क्या करेगा बच्चा? ग्रेजुएशन करेगा, जिसमें बच्चों को मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक की एजुकेशन दी जाएगी, जिससे क्या होगा? सोसाइटी की डिमांड फुलफिल होगी। इसके अलावा बच्चों को हायर नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए? टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए एंड उसके साथ साथ कंट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व रहे। तो इसलिए बच्चों को हायर नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ओके, फर्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा? यहाँ पे बच्चों को स्कूल एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद 2 साल जूनियर कॉलेज के होंगे एंड देन उसके बाद 3 साल के लिए ग्रेजुएशन होगी फॉर बैचलर डिग्री। ओके, so this was 10+2+3 system of education. Second proposal is reorganization of education at different stages. Different stages पे यानी कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे एंड हायर लेवल पे, तीनों ही लेवल पे एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तीनों ही लेवल का जो करिकुलम है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब करिकुलम में चेंज आएगा तभी तीनों लेवल का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तो प्री प्राइमरी लेवल पे बच्चों के फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा टेंशन देनी है। बच्चों को डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करानी है जिससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो। और इसके साथ साथ बच्चों के फूड एंड न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है एट प्री प्राइमरी लेवल, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन की नीड होती है ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बच्चों का फूड, क्लोथ्स, हाइजीन, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड एक्सरसाइज को भी ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। एंड इसीलिए प्री प्राइमरी लेवल को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पे पेस सेटिंग स्कूल्स ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। पेस सेटिंग स्कूल्स क्या होते हैं? जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनको ही पेस सेटिंग स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। एंड देन हायर लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। ओके, तो ये तो बात हो गई डिफरेंट स्टेजेस पे एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की। फिर बात करते हैं थर्ड प्रपोजल की। थर्ड प्रपोजल में एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात की गई है। पॉलिसी में इस बात पे काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है कि सभी को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, या फिर बैकवर्ड कास्ट से आते हो, या फिर माइनॉरिटीज़ में आते हो, या फिर हैंडीकैप हो। सभी को इक्वल एजुकेशन का राइट है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड इन सभी के लिए पॉलिसी में कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं जो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। फर्स्ट इज जो गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में उसको इंक्रीज करना है। सेकंड इज गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन को एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो भी टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है? वुमेन्स को प्रायोरिटी देनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन ऑफ ST, SC एंड OBC। इन कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उस स्कॉलरशिप को इंक्रीज करना है। सेकेंड इज बच्चों के लिए हॉस्टल्स अरेंज करने हैं। इसके अलावा शहरों में, गाँव में एंड जो हिली एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल्स खोलने हैं। और इन स्कूल्स में बच्चों को पहले ट्राइबल लैंग्वेज सिखानी है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज सिखानी है। एंड इन कम्युनिटीज़ से भी टीचर्स को अपॉइंट करना है। थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। सो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए भी कुछ मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट इज जो भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है,
वहाँ पे स्कूल्स एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए कोचिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप। फर्स्ट पॉइंट इज माइनर हैंडीकैप वाले जो बच्चे हैं वो जनरल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत हैंडीकैप है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे विद जनरल स्टूडेंट्स। ओके। सेकेंड पॉइंट इज जो बच्चे डेफ एंड डम्ब हैं, जो ब्लाइंड एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनके लिए सेपरेट स्कूल्स खोले जाने चाहिए। एंड जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्कूल्स में स्पेशली ट्रेन टीचर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों को इंडिविजुअल गाइडेंस मिले। एंड जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने एंड आगे चल के अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर पाए। अनदर प्रपोजल इज मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। सो पॉलिसी में एजुकेशन के मैनेजमेंट की बात भी की गई है। इट लेड एम्फेसिस अपॉन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन है, जो प्रबंध कार्य है, उसको विकेंद्रीकरण करने की बात की गई है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल पे इंडियन एजुकेशन सर्विस होगी एंड स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस होगी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्विस होगी। और क्यों बात की गई है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करने की? टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। और कितना % बजट स्पेंड करने की बात की गई एजुकेशन पे? मिनिमम ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम। ओके। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बीएड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान। तो देखिए क्या है ये, बेसिकली जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स की कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान लाया गया था, ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना प्राइमरी स्कूल्स की, उनको फुलफिल किया जाए। उसके लिए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाएं। क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकती है एक प्राइमरी स्कूल की? सो दीज आर सम बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल: 2 classroom, 1 veranda, 2 toilets, furniture, teaching aids, sport goods, playground, at least 2 teacher and one of them should be a lady teacher। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक प्राइमरी स्कूल की कि भाई 2 क्लासरूम हो, टॉयलेट हो, फर्नीचर हो, 2 टीचर हो, वहाँ पे एक बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो। सो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान लाया गया था। Another very important proposal of this policy is secondary education and नवोदय विद्यालय। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, पूरी कंट्री में एक्सपेंड किया जाए, इसके लिए एक डिटेल्ड एंड कंप्लीट फ्रेमवर्क तैयार किया गया, यानी कि एक कंप्लीट ढांचा तैयार किया गया, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात की गई। इसमें बोला गया कि पेस सेटिंग स्कूल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। पेस सेटिंग स्कूल्स क्या है? पेस सेटिंग स्कूल्स नवोदय विद्यालय का ही दूसरा नाम है। तो नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरी इंटरेस्टेड स्टूडेंट। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगा स्कूल। एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा यहाँ पे। 3 लैंग्वेज फार्मूला हम कोठारी कमीशन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। And education of mathematics, science, social science, history, nationalism, citizens' right and duties, constitutional responsibilities, cultural heritage and work experience, इन सभी की एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाएगी इन नवोदय विद्यालय। Another proposal is higher education। So higher education के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा फॉर एडमिशन इन हायर एजुकेशन। सेकेंड इज करिकुलम विल बी रीस्ट्रक्चर्ड। जो करिकुलम है उसका पुनर्गठन किया जाएगा। थर्ड इज रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये प्रोग्राम बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है टीचर्स के लिए, जिसमें टीचर्स अपने साथ वालों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड एक दूसरे से सीखते हैं। इसके अलावा जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जो ये पॉलिसी है ये एक एक्शन प्लान के साथ आई थी। अनदर प्रपोजल इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन।
तो यहाँ पे व्यवसायीकरण की बात भी की गई है कि शिक्षा के साथ साथ कैसे व्यवसायीकरण भी ज़रूरी है। तो इसके लिए +2 लेवल पे यानी कि जूनियर कॉलेज लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने की बात की गई। बच्चों के इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज तैयार किए जाएंगे और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। Another very important point is ओपन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट। तो इस पॉलिसी में बात की गई है जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे इग्नू की बात हो रही है। इग्नू को एक्सपेंड करने की बात की गई थी। इसके अलावा और भी ओपन यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी कंट्री में। तो सिर्फ बात ही नहीं की गई थी बल्कि कंट्री में कई सारी ओपन यूनिवर्सिटीज खोली गई, जिसको हम इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी के अंडर पढ़ेंगे अभी। अनदर प्रपोजल इज इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी, इसके अलावा एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे, तो इसके बारे में क्या बात की गई पॉलिसी में, चलिए देखते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ओनली एट द एंड ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होते हैं यानी कि जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं वो सिर्फ क्लास 10th एंड 12th के बाद कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा अडॉप्ट कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की बात की गई है, यानी कि जो इवैल्यूएशन होगा बच्चे का, जो मूल्यांकन होगा वो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर होगा, कंटिन्यूसली होगा। एंड ग्रेडिंग सिस्टम लाने की बात की गई है यहाँ पे। इसके अलावा स्टार्ट नेशनल टेस्टिंग सर्विस, नेशनल टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट करने की बात की गई है। एंड फॉर्मुलेट लेजिस्लेशन अगेंस्ट अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में अगर कुछ भी अनफेयर हो रहा है, कुछ भी अनजस्ट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन तैयार किए जाएंगे, कुछ लॉज बनाए जाएंगे। सो द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल इज टीचर एंड देयर ट्रेनिंग। सो टीचर्स पे और उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है इस पॉलिसी में। यहाँ पे बात की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट ओपन किए जाएंगे। डाइट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा एंड उनको स्टेटस दिया जाएगा किसका? ऑफ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पे सेकेंडरी टीचर्स की ट्रेनिंग होगी एंड रिसर्च वर्क होगा। इसके अलावा जो हाई स्टैंडर्ड वाले टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इनटू इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। एंड यहाँ पे एनसीटीई को एक ऑटोनॉमस स्टेटस देने की बात की गई है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। एन ऑटोनॉमस बॉडी हैज अ राइट टू कंट्रोल एंड गवर्न देमसेल्फ। तो एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? जो इंडिया की टीचिंग एजुकेशन सिस्टम को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जितने भी डाइट्स होंगे, जो भी सिटीज होंगे, जो भी IASCs होंगे, इन सभी को ये गाइड एंड कंट्रोल करेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स की जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके अलावा बात करेंगे हम कुछ अदर प्रपोजल्स की। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर सम अदर प्रपोजल्स। लेट अस सी व्हाट आर अदर प्रपोजल्स ऑफ NPE 1986। फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। यहाँ पे जो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इसका करिकुलम अपडेट किया जाएगा। एंड इंडिया में जितने भी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए लीगल राइट दिया जाएगा किसको? AICTE को। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी देखरेख के लिए। एंड फैसिलिटीज टू वीकर सेक्शन। सेकेंड पॉइंट है जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोसेस है एजुकेशन का, उसको रीओरिएंट किया जाएगा, यानी कि रिबिल्ड किया जाएगा, पुनर्रचना की जाएगी इसकी। जो भी टेक्स्ट बुक्स है उनको रिफॉर्म किया जाएगा, यानी कि उनमें चेंजेस लाए जाएंगे। एंड बच्चों को एजुकेशन ऑफ वैल्यूज दी जाएगी। यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इन सभी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा साइंस एंड मैथ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है एंड गेम्स पे भी फोकस किया गया है। एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंजेस लाए जाएंगे, इवैल्यूएशन प्रोसेस में चेंजेस लाए जाएंगे। हमने पढ़ा था अभी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसको रीइन्विगरेट किया जाए, यानी कि उसको एक न्यू स्ट्रेंथ दी जाए।
इसके अलावा जो टीचर्स का पे स्केल है उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। एंड जो रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। इन रूरल इंस्टीट्यूट्स के लिए सेंट्रल काउंसिल्स बनाई जाए एंड इनको ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की जाए, यानी कि उनको फ्री एंड इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए। इसके अलावा रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स में लाइब्रेरीज भी बनाई जाए। थर्ड पॉइंट है जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, यानी कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा रिकमेंडेशन दी गई है कि जो मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें रेडियो, टीवी, कंप्यूटर एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। ओवरहेड प्रोजेक्टर को हमने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है अपने एक लेक्चर में, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। Now let us see what are the impacts of National Education Policy 1986। क्योंकि कोई भी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही ये किससे पता चलता है, उसके इम्पैक्ट से पता चलता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से पता चलता है। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट इज पूरी कंट्री में 10+2+3 पैटर्न इम्प्लीमेंट किया गया एजुकेशन का। अनदर इम्पैक्ट इज कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, न्यूट्रिशन एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो इन सभी के लिए कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। इसके अलावा 13.5 लाख आंगनवाड़ीज एंड बलवाड़ीज इस्टेब्लिश किए गए 2013-14 तक, जिससे 3.52 करोड़ बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिला। अनदर इम्पैक्ट इज 1987 से 2011 तक 90% प्राइमरी स्कूल्स को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान का बेनिफिट भी मिला, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की गई। अनदर इम्पैक्ट इज 2012 तक 586 नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए, जिसमें 2.14 लाख स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ। इसके अलावा 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रजिस्टर्ड हुआ NIOS में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। इसके अलावा प्रेजेंट में देयर आर 16 ओपन यूनिवर्सिटीज़ जिसमें 50 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। अनदर इम्पैक्ट इज एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए गए फॉर एडल्ट एजुकेशन। इसके अलावा विमेन, ST, SC, OBC एंड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है माइनॉरिटी ग्रुप्स के, उनका एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा अनदर इम्पैक्ट इज, जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस पॉलिसी का, वो था कि 2011 की एंडिंग तक 555 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट्स इस्टेब्लिश किए गए। इसके अलावा 104 टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेजेस थे उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया गया एंड उनको अपग्रेड किया गया, किसमें, इन कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। एंड 31 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस का स्टेटस बढ़ा के उनको कन्वर्ट किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इसके अलावा जो NCTE था, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसको और ज़्यादा पावर प्रोवाइड की गई। प्रेजेंट में इंडिया में जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, NCTE ही कंट्रोल करता है एंड गाइड करता है। सो गाइज, दिस इज इट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। आई होप आपको समझ में आई होगी पॉलिसी। बेसिकली ये पॉलिसी एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ आई थी जिसमें फाइनेंसेस भी अरेंज किए गए थे फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा इस पॉलिसी के थ्रू 10+2+3 पैटर्न जो है एजुकेशन सिस्टम का, वो अरेंज किया गया था ऑल ओवर कंट्री। इसके अलावा कई सारे नवोदय विद्यालय भी स्टैब्लिश किए गए एंड ओपन यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश की गई ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा डाइट इस्टेब्लिश किए गए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान भी स्टार्ट किया गया प्राइमरी स्कूल की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस पॉलिसी की। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस लेक्चर की PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद दिव्यांशी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।